अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आज पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। हम कोशिश करेंगे इसमें जो भी सवालात हैं उन्हें डिस्कस करें, उनके एस्पेक्ट्स देखेंगे। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। The first question is, can any member of general public be allowed, besides the bidder or their representative, to attend the opening of the bids under Rule 28 of the Public Procurement Rules 2004? क्या सिर्फ बिडर ही पार्टिसिपेशन कर सकते हैं बिडिंग के अंदर या जनरल पब्लिक भी कर सकती है? जी, the answer is Rule 28 of the Public Procurement Rules 2004 states that all bids shall be opened publicly in the presence of the bidders or their representative, who may choose to be present at the time and place announced prior to the bidding. As the general public is defined as the bidder or their representative, the procuring agency can restrict the attendance accordingly. तो ये अथॉरिटी के पास अख्तियार मौजूद है उस डिपार्टमेंट के पास जो प्रोक्योर कर रही है कि वो जनरल पब्लिक को कैसे डिफाइन करती है। सेकंड क्वेश्चन है जी, वेदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस गारंटी इन ओपन बिडिंग ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसीज आर अदरवाइज। बहुत सारी बिडिंग के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे जैसे कि नेस्कॉम है, एनसी लिमिटेड है, प्राइमाको है, एफडब्ल्यू है, एनसीएल है और बहुत सारे इदारे हैं, वो भी बिडिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो क्या उन्हें बिड सिक्योरिटी और गारंटी से एग्जम्पशन हासिल है या नहीं है? रूल 25 ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 प्रोवाइड्स दैट procuring agency may require the bidders to furnish bid securities not exceeding 5% of the bid price. ये अमूमी तौर पे 2% होती है, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि 5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। The rule is applicable irrespective of the fact whether bidder is from public sector or private sector. However, method of submission of bid security is not given in Rule 25 कि वो CDR की शेप में हो, पे ऑर्डर हो, बैंक डिमांड ड्राफ्ट हो, कैश हो, चेक हो, ये किस सूरत में हो, ये मेथड रूल में मौजूद नहीं है। विच नीड्स टू बी एलेबोरेटेड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। बिड डॉक्यूमेंट जब आप जमा कर रहे हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि हमें CDR की फॉर्म में चाहिए या हमें चेक की सूरत में चाहिए या हमें डिमांड ड्राफ्ट की सूरत में चाहिए, तो वो आप अपनी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में उसे लिख देंगे। It's up to the procuring agency to decide method of submission of bid security in an appropriate manner acceptable to the procuring agency. The forms in which bid security is required acceptable should be clearly mentioned in the bidding documents. तो ये अथॉरिटी ने कहा है कि ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में डिफाइन होना चाहिए कि आप किस तरह से बिड सिक्योरिटी लेना चाहते हैं। जी, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय लोकल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मोटर व्हीकल। रूल 42 में जहाँ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की बात की गई, पैटी की इक्विटेशन की गई, वहाँ C7 में पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 a procuring agency shall engage in direct contracting only if purchase of motor vehicle is made from local original manufacturer or their authorized agent at manufacturer's price. The matter of definition of local original manufacturer has been discussed with the Ministries of Industries and Production. तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन ने क्लैरिफाई किया है दैट द मिनिस्ट्री दोज कार्स whose complete knockdown CKD kit have been imported and assembled in Pakistan are also utilizing local content in-house or the vendorized, irrespective of the level of localization, and also pay all value-added local taxes and availing concessionary SROs should be considered as locally manufactured cars. In all such processes, assembling in the final process of the production. However, those cars which have been imported in a completely built unit (CBU) condition cannot be considered as locally manufactured car. ऐसी तमाम कारें जो
जिनके पुर्जे इंपोर्ट कराए जाते हैं लेकिन उनकी असम्बलिंग पाकिस्तान के अंदर होती है, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की डेफिनेशन में आ जाएगी, और जो एज ए होल यूनिट के तौर पे इंपोर्ट होती है वो नहीं आएंगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेदर PPRA हैज द पावर टू सेटल द ऑडिट पैरास मेड ऑन मिस प्रोक्योरमेंट, वायलेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 and regulation in accordance with the PPRA ordinance 2002 or otherwise जी। PPRA has not been delegated any power to regularize the misprocurement or settle the audit paras of any procuring agency under PPRA Ordinance 2002 in terms of the Public Procurement Rules 2004 and relevant regulation made there। तो PPRA के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं कि अगर ऑडिट किसी प्रोक्योरमेंट को मिस प्रोक्योरमेंट कंसीडर करता है, रेकमेंड करता है, तो PPRA उसे रेगुलाइज नहीं कर सकती। The next question is whether the procuring agency can procure goods, commodities, works, services on the rates fixed by the procuring agency itself। अपने रेट को डिफाइन कर दें, उस पर अगर प्रोक्योरमेंट की जाए तो क्या होगा जी। रूल नंबर 42C6 of the Public Procurement Rules 2004 clarify that a procuring agency shall engage in direct contracting when the price of goods, services or works are fixed by the government or any other authority, agency or body duly authorized by the government on this behalf। This provision will be applicable on those prices on which that item is available on the uniform rate in the market and holding of competition, for such procurement may not be bring any value for money to the procuring agency। तो उस पर सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ये कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ऐसी चीज़ें जिनके यूनिफॉर्म रेट हैं, जिनकी प्राइसेस में कंपटीशन मौजूद नहीं है, तो ऐसी प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के ज़रिए की जाती है। Thank you very much for watching PIFA Online frequently asked questions on the Public Procurement Rules 2004 का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। Thank you very much. Please subscribe our channel. Allah Hafiz.